जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर। ठीक, उस दिन पढ़े थे अक्षीय स्थिति पर, आज पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर विभव। ठीक, निरक्षीय स्थिति पर विभव। देखो निरक्षीय बोल रहा है, इसमें पहले नंबर तो बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के हिसाब से हम पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर एक हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, मान लो ये है। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है, जो एक दूसरे से क्या 2l दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, यहाँ पर एक क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब बोल रहा है इसकी निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति मतलब ये तो क्या है, ये अगर इसकी बात की जाए इधर तो क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति हो जाएगी। लेकिन अगर निरक्षीय बात की जाए तो निरक्षीय यहाँ पर होगा, क्योंकि देखो इसके अक्ष के यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इसके सीध में नहीं होगा। ठीक, तो मान लो इससे क्या होगा, आर इसके मध्य बिंदु से, ये क्या है, ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ए बी के मध्य बिंदु से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। इस पर हमें क्या है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे क्या होगा, मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें बी ज्ञात करना है। ठीक, हम लिखेंगे माना एक द्विध्रुव ए बी जो जिसका परावैद्युतांक क्या है, नहीं ठीक है, जो जिसका नहीं, जो परावैद्युतांक के वाले माध्यम में क्या है, माध्यम में स्थित है, यहाँ पर ओ है, क्या है, ओ आर दूरी है। ठीक, इतने क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी अगर इसका मिडिल पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। ठीक, जिस ए बी के मध्य बिंदु से ओ से आर दूरी पर पी है, जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करना है, अब हमें विभव इस पर ज्ञात करना है। ठीक, क्या हो जाएगा, इधर देखो क्या हो जाएगा, और देखो ये क्या है, 90 अंश है, ये लंब अर्धक है तो 90 अंश है। अगर ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। ठीक, ये भुजा बराबर है। ठीक, ये देखो ये यल है, ये भी यल है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसमें कौन सी समरूपता लग जाएगी, भुजा कोण भुजा। ठीक, दोनों उभयनिष्ठ है, ये क्या हो जाएगी, भुजा कोण भुजा, मतलब कि भुजा कोण भुजा एंगल, मतलब हो जाएगी एक समरूपता होगा, भुजा कोण भुजा समरूपता से हो जाएगा समरूप। ठीक, भुजा कोण आप गणित में पढ़े होंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता से। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूपता से ये हो जाएगा। इसको मान लो ए पी बराबर में क्या हो जाएगा, बी पी। ठीक, इतना हो जाएगा, इसको मान ले रहे हैं हम यक्स। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अब निकालेंगे इस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के आवेश के कारण क्या हो जाएगा, विभव। इसको V1 मान ले रहे हैं, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू के, क्योंकि के परावर्तनांक के माध्यम में स्थित है। अब माइनस क्यू अपान में आर, नहीं यक्स, इतना हो जाए, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब B2 क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विभव हो जाएगा, विभव B2 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के प्लस क्यू अपान में एक्स, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसके बाद देखो, मिटा दे, इसके बाद ऊपर यहाँ पर मिटा रहे हैं, यहाँ पर मिटाने के बाद देखो कैसे, यहाँ पर हो गया ना इतना, दोनों समीकरण दिए गए हैं, कोई बात नहीं, एक माइनस में एक प्लस में याद रहेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया, दोनों हो गए। और ये क्या है, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर परिणामी विभव। इसे दरअसल क्या है कि जो विभव होता है, विभव एक अदिश राशि होता है। ठीक, तो उसका जब हम परिणामी निकालेंगे, उसको एक बीजगणित में जैसे जोड़ा जाता है, तो उसको हम बीजगणित के रूप में जोड़ेंगे। ठीक, तो इसका जब हम परिणामी निकालेंगे, तो क्योंकि ये वेक्टर है नहीं ना, इसमें दिशा है, ये क्या है, अदिश राशि, ये क्या है, अदिश राशि, इसलिए इसका हम केवल बीजगणितीय रूप में योग निकालेंगे। क्या होगा, परिणामी विभव, अदिश राशि है ना, परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा B1 प्लस B2। ठीक, B1 क्या था, 1/4πε0 इंटू के, माइनस में था ना, इसको हम माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं, अपान में एक्स, प्लस क्या था, 1/4πε0 इंटू के, ये B2, इसमें प्लस है, क्यों अपान में एक्स। देखो ये माइनस में प्लस में सब कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, B बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब B बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, ये हमेशा क्या होता है, इसमें कभी कभी ये बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद एक अगली हेडिंग है समविभव पृष्ठ की जगह पे, ये भी बहुत पेपर में पूछ जाता है 3 नंबर में। ठीक, ये तो बहुविकल्पीय में पूछ लेंगे आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो हम बताएंगे समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको। ठीक, समविभव पृष्ठ, इस नाम से ही पता चल रहा है, समान विभव पृष्ठ। देखो मान लो कोई आवेश है, क्या है, ये प्लस क्यू आवेश। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश से क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा बाहर की ओर निकलती है, नहीं निकलती है, हमेशा निकलती है बाहर की ओर। ठीक, हमेशा निकलती है बाहर की ओर। तो क्या समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि अगर इसमें हम कोई पृष्ठ खींच दें, ठीक, इसमें कोई हम मान लो इस वैद्युत क्षेत्र में एक हम पृष्ठ खींच दे रहे हैं, ये क्या है, पृष्ठ है, तो अगर इसका मतलब ये क्या है, ई है। ठीक, कोई क्या है, पृष्ठ है। अगर हम इसमें कोई पृष्ठ खींच रहे हैं, तो क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह क्या होगा, विभव समान होगा। ठीक, हर जगह विभव समान होगा, इसलिए बोलता है क्या, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है, समान होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट मान लो या फिर कुछ भी मान लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसके अब जब विभव समान है तो जो होगा इसका विभवांतर, मान लो यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B2 है विभव। ठीक, नहीं B1 कुल है ना, क्योंकि विभव समान रहता है, विभवांतर अगर निकालेंगे B1 माइनस B1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, दो बिंदु, इसमें दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। ठीक,
शून्य होता है। और तीसरी बात, इसमें वैद्युत क्षेत्र भी, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, समान होता है। ठीक, विभवांतर शून्य है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। ठीक, तीव्रता समान होगी। ठीक है, इतना 3 पॉइंट है, तीव्रता भी समान होगी। ठीक, इतना। और तीव्र एक पॉइंट और है, देखो पृष्ठ है ना, अगर हम इस पर कोई, देखो ये इधर देखो, ये इस पर अगर हम कोई स्पर्श करती हुई अगर स्पर्श रेखा खींच दें इस बिंदु पर, ठीक, तो जो ये क्या है, ई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या हो, तीव्रता की रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रेखाएं, बल रेखाएं थी, क्या हो जाएगी, एक दूसरे क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी। ठीक, चौथा पॉइंट क्या बनेगा, क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक, लंबवत होंगी, इतना हो जाएगा, क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे। आपका टाइम थोड़ा भी नहीं बर्बाद करना है, बढ़िया से पढ़िए। ठीक, आपका टाइम बर्बाद करना थोड़ी ना। इसके बाद लगाएंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इसको हेडिंग लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखो आवेश, मान लो यहाँ पर एक आवेश इस बिंदु पर, ए बिंदु पर स्थित है। ठीक, यहाँ पर कोई क्या बिंदु है, पी, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक, ठीक है, नहीं, यहाँ पर क्या मान लो, बी बिंदु मान लो, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या है, सी बिंदु, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। हमको क्या होगा, इस आवेश को इस आर दूरी पर, इस दूरी पर लाने में किया जाएगा कार्य, वही क्या कहलाता है, एक दूसरे के समीप या दूर। मान लो यहाँ से यहाँ लाना है, या मान लो यहाँ से यहाँ ले जाओ डी तक। ठीक, क्या कहता है, इसका मतलब होता है कि आवेश को या आवेशों को, आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या दूर ले जाने में। ठीक है, एक दूसरे के समीप लाने व दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है। ठीक, लाने में जो कार्य किया जाता है, वही क्या होती है, वही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब क्यों कहलाती है, देखो बता रहे हैं। कहलाती है, मान लो इसको, ये यहाँ पर है, इसको चाहे यहाँ ले जाओ चाहे यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, अगर इस बिंदु पर हम विभव ज्ञात करें, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर, इतना हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या मान लें, इसको मान लो हम Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें, तभी सही बनेगा। Q1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है Q1। ठीक, इतना हो गया। अब देखो इसको मान लो यहाँ से क्या करेंगे, इधर R दूरी पर ला रहे हैं ना। ठीक,
यहाँ से यहाँ आर दूरी पर ला रहे, तो आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W अपॉन W। Q2 ला रहे हैं ना, इसको ला रहे हैं ना, Q2 को R दूरी पर ला रहे हैं, Q2 इंटू R। अब इसमें हम नहीं Q2 इंटू V होता है, W बराबर क्या होता है, Q V होता है ना, Q2 इंटू V हो जाएगा। ठीक, अब इसमें B का मान रख दो, क्या हो जाएगा, Q2 इंटू में B का मान रखेंगे 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू Q1 अपान में R। ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, B बराबर नहीं W बराबर हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R। यही क्या हो जाएगा, जूल। ये हो जाएगी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला, यही हो जाएगा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अगली हेडिंग है विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक, विभव प्रवणता हेडिंग लगाओ, क्या, विभव प्रवणता बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जितना बता रहे हैं, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट है, कुछ बचा नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं आपको, इसीलिए विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब होता है, मान लो, ठीक, मान लो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, इतना है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर ये मान लो ओ बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है। ठीक, और यहाँ पर कोई बिंदु ए है। इससे क्या है, यक्स दूरी पर ए बिंदु है, और क्या होगा, यक्स माइनस डेल्टा यक्स। ठीक, क्योंकि इतनी दूरी क्या है, डेल्टा यक्स मान ले रहे हैं, सूक्ष्म दूरी। यहाँ पर बी बिंदु है। ठीक, इतना है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब देखो क्या होता है, विभव प्रवणता का मतलब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव जो होगा, ठीक है, और इस आवेश का इस बिंदु पर जो भी हो, जो उनका अंतर होगा परिवर्तन में, क्या होता है विभव प्रवणता का मतलब, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, सूत्र होता है विभव में परिवर्तन। मतलब यहाँ पर इस बिंदु पर विभव क्या होगा, B होगा, और यहाँ से इस B पर विभव क्या होगा, B माइनस डेल B। ठीक, तो क्या होगा, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे में क्या हो जाएगा, दूरी में परिवर्तन। ठीक, दूरी में परिवर्तन, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर दूरी के परिवर्तन के साथ साथ, देखो दूरी में परिवर्तन भी हो रहा है और विभव में परिवर्तन, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। और अगर इसको परिभाषा इसकी बनाए, क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखो विभव प्रवणता कहते हैं, अब इसमें है विभव प्रवणता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, क्या है, विभव प्रवणता, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे ज़्यादा ये पूछा जाता है, विभव प्रवणता तथा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, संबंध। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता, यहाँ पर मान लो कोई आवेश क्या है, Q0 है। अब मान रहे हैं आवेश, ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण, उसकी बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। और इसमें ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। ठीक, इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ठीक, इधर है, क्योंकि
वैद्युत क्षेत्र में रखा है। देखो आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में हमेशा आवेश वैद्युत क्षेत्र में ही रखा होता है, क्योंकि उसे खुद ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। ध्यान रखना ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है, इसको हम मान रहे हैं। तो जो ये मान लो यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं कोई Q0 कोई आवेश है। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण, इसकी दिशा उधर होगी, ठीक। तो प्लस, ठीक है, तो इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q0, ठीक। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, नहीं Q1 रहने दो, क्योंकि Q0 है तो फिर क्या मानना, यहाँ पर हो जाएगा प्लस Q, नहीं Q0 पर अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इस Q0 को हम इस बिंदु पर लाएं, इस बिंदु पर लाएं, तो इस पर बल की दिशा, बल उधर कार्य कर रहा है। तो Q0 पर हमको कार्य ज्ञात करना ना, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसमें संबंध ज्ञात करना है। पहले हम कार्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, पहले देखो इस पर तो एक बल कार्य कर रहा है, उसको लिखेंगे Q0 पर लगने वाला, क्योंकि वो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, लगने वाला वैद्युत बल। वैद्युत बल का सूत्र बताए थे आपको, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई हो और आवेश दिया गया हो तो क्या होता है, या बराबर होता है Q0 इंटू ई होता है, ठीक। इतना होता है समीकरण एक, मान हो गया इतना। अब देखो अब इस हमको इस Q0 को हमको ए बिंदु तक लाने में, ठीक है, Q0 को हमको ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। Q0 को B से A तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डेल्टा W हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों सूक्ष्म कार्य, डेल्टा x दूरी है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q0 इंटू माइनस में डेल x। क्यों हुआ, क्योंकि दूरी बल के विपरीत है, ठीक। तो ऋणात्मक हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि देखो बल इधर लग रहा है, हमको उसके विपरीत लाना है, विस्थापन क्या है, विपरीत दिशा में हो रहा है। अगर हम देखो किसी में बल लगाएंगे, अभी इसको मान लो ऐसे, इसको ऊपर की ओर उछाल रहे हैं तो ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन हम बल लगा रहे हैं इसे ऊपर की ओर उछाल रहे हैं और जा रहा है नीचे की ओर, तो क्या होगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा, ठीक। अगर किसी को हम धक्का दे रहे हैं, मान लो मुझे कोई धक्का दे रहा है तो मुझे इधर जाना चाहिए ना, लेकिन मैं इधर जा रहा हूँ, विपरीत दिशा में, विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल एक्स है ना, इतना हो जाएगा। इसको हम ऐसे रहने दें। अब हम Q0 इंटू ई, ठीक, इतना हो गया ना, Q0 इंटू ई, ठीक, इतना हो गया। नहीं, यहाँ पर Q0 कैसे रख दी, F इंटू एक्स होता है ना, यहाँ पर F होगा, उसी लिए देख रहे हैं, यहाँ पर इसको यहाँ क्यों रख दिया, ठीक, इतना होगा। यहाँ पर F देखो कार्य बराबर क्या होता है, FD cos थीटा ना, F ये होगा, विस्थापन हो गया। अब देखो F का मान समीकरण 2 में रख दो, इसको समीकरण 2 मान लो, क्या होगा, F का मान समीकरण 2 में, ठीक, क्या हो जाएगा, W बराबर, डेल W बराबर हो जाएगा, F का मान रख दें Q0, यहाँ पर माइनस पहले ले रहे हैं, ठीक, इंटू डेल एक्स, इतना हो गया ना। अब इसको Q0 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, W डेल W अपन Q0 बराबर माइनस में E इंटू डेल एक्स, इतना हो गया। इसको समीकरण 3 मान लो, समीकरण मान लो, ऐसे कोई दिक्कत है, समीकरण मानने से दिक्कत नहीं होती। अगर हम विभवांतर, अब इतना हो गया ना, अब यहाँ पर विभवांतर की बात की जाए तो ये बिंदु का विभवांतर B है और इसका विभवांतर B क्या है, डेल B माइनस एक्स। अगर इस बिंदु से अगर इस पर किया गया कार्य ज्ञात करना हो तो क्या होगा, बोलो क्या होगा। अगर हमको B पर ज्ञात करना है कार्य तो विभव में अंतर क्या होता था, आपको पढ़ाए थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ाए थे, क्या था, अरे मतलब एक हेडिंग बताए थे आपको, पढ़ाए थे, हाँ, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता था, बी ए माइनस में बी बी
बराबर W अपान में Q, इतना था ना, इतना था ना, वही एक Q वहाँ ना लिखा था, हम यहाँ लिख दिए थे, यहाँ पर Q भी ऐसे था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी में हम रखेंगे। अगर यहाँ पर विभवांतर हम ज्ञात करें A और B का, क्या हो जाएगा, विभवांतर में किया गया कार्य क्या होगा, B A का विभवांतर कितना है, V है, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कितना, B A का क्या है, V है, ठीक, और V B का क्या है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का विभवान डेल B माइनस एक्स है, B माइनस डेल B है, ठीक, बराबर क्या था, W अपान में आदेश क्या है, Q नॉट था कि नहीं। इसको समीकरण हम 4 मान ले रहे हैं। देखो ये बराबर है इसमें और ये बराबर, यहाँ डेल लगाए, डेल्टा लगाए, ठीक, दोनों बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 की हम तुलना कर सकते हैं, तो कर दें, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, 3 और 4 की समीकरण की तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा अभी एक बढ़िया सा फार्मूला जिसको हम हमेशा यूज करेंगे। समीकरण 3 व 4 की क्या करेंगे, तुलना, एक पक्ष बराबर है ना, तुलना किया जाता है, तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, इसको क्या हम बोलते थे, इतने को हम बोल सकते हैं, बोलेंगे क्या, ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस डेल बी बचेगा, ठीक, डेल बी नहीं बचेगा, ऐसे ब्रैकेट में रहेगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान पता लगा ना, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, डेल बी बराबर हो जाएगा W Q अपान में Q नॉट हो जाएगा, इतना समीकरण एक तुलना कर दो तो हो गया, डेल बी बराबर क्या बचा, ये तो खत्म, ये माइनस में E इंटू डेल एक्स, क्या हो जाएगा, E बराबर में क्या, अगर इसको हम E बराबर में लिखे थे गुणा में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E बराबर में हो जाएगा, इसको माइनस को भी इधर ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस में डेल बी अपान में डेल एक्स, इतना हो जाएगा। तो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसका हम फार्मूला लिखें, ठीक, इसकी परिभाषा का पूरी आएगी, संबंध में क्या हो जाएगी, किसी बिंदु पर निकाले हैं ना, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, ठीक है, विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, इसको लास्ट में लिख देना। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए, अगर बीमा की बात की जाए, क्या होगा, बीमा ई की बीमा क्या होती है, इसकी बीमा क्या होती है, ml स्क्वायर विभवांतर की, ml स्क्वायर t-3 a-1, ठीक, और इसकी दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, a ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक, ऊपर दूरी की बीमा l होती है, इतना, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ml माइनस, नहीं ये ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1 बचेगा, t-3 a-1, इतना, ml -1, नहीं एक ही बचेगा, माइनस कहाँ बचेगा, देखो यहाँ पर 2 है, एक घट जाएगा, देखिए इसको हम mlt सीधा mlt-3 a-1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा, देखो मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, इसका मात्रक क्या होगा,
मीटर दूरी का मात्रक, मीटर क्या होगा इसका मात्रक, वोल्ट मीटर, इतना। ठीक, इसके बाद कल आपको न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो पढ़ना मत भूलना। और अब लास्ट में बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको और अच्छे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।